साथियों, इसी साल 1 अप्रैल 2026 के बाद से कुछ सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे जो आपके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, आपके घर को लिस्ट करेंगे। जी हाँ साथियों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक सरकारी प्रोसेस है जो कि जनगणना से पहले करवाया जाता है, जिसे हम लोग हाउस लिस्टिंग बोलते हैं। इसमें घरों की गिनती करी जाती है, यानी इंसानों की गिनती जो करी जाती है उसको जनगणना बोलते हैं। अब जब मकानों की गिनती करी जा रही है तो इसे हाउस लिस्टिंग बोलेंगे। ये हाउस लिस्टिंग क्या होता है, ये क्यों करवाया जा रहा है, कैसे होगा, क्या दस्तावेज लगेंगे, सभी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जनगणना इंसानों की नहीं, फिलहाल मकानों की हो रही है, क्योंकि जनगणना जो होती है वो कई चरणों में होती है, जिसके कई प्रमुख चरण होते हैं जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये गिनती इंसानों की नहीं, मकानों की होने जा रही है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंसानों की जनगणना नहीं है। मैंने जैसे कि अभी आपको बोला, कुछ राज्यों में सितंबर 2026 से जनगणना होनी है, बाकी पूरे देश में मार्च 2027 से जनगणना प्रस्तावित है, जिसको हम लोग एनपीआर बोलते हैं, यानी नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर। तो ये अभी फिलहाल जो सरकार करवाने जा रही है वो है हाउस लिस्टिंग। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 के बाद से। इसमें क्या होगा, हाउस लिस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, कौन से अधिकारी आएंगे, सब कुछ पूरा विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर हर मकान की गिनती होगी, हर गली मोहल्ले में टीम जाएगी, गांव, कस्बे, शहर, रिहायशी इलाके, जितने भी क्षेत्र हैं, छोटे मोटे जो भी गांव हैं, हर जगह सरकारी टीम जाएगी। हर मकान को एक सरकारी नंबर मिलेगा। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ये होगा। हर घर सरकार की लिस्ट में दर्ज होगा। हाउस लिस्टिंग मतलब होता है कि आपके घर की जानकारी सरकार के पास होगी कि आप इस घर में रहते हो, मकान नंबर क्या है, घर में कितने लोग हैं, ये सही चीज़ है। तो ये आपके लिए भी बेनिफिट है क्योंकि आपका घर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। देखिए, आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2011 और 2026 में अब जनगणना होने जा रही है, यानी ये जो 15 साल का गैप है, इसमें कई सारे लाखों करोड़ों मकान नए बने हैं। अब इन मकानों का जो विवरण है वो सरकार के पास नहीं है। रजिस्ट्री अलग प्रोसेस होता है, बट हाउस लिस्टिंग जो है वो 2011 के बाद नहीं हुई है। तो इससे सरकार फिर से करवाएगी जनगणना से पहले, ताकि सभी मकानों का ब्यौरा सरकार के पास आ सके। और ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा आगे चल के। अगर किसी तरह का विवाद होता है, आपके जो मकान स्वामित्व है उस पर कोई संकट आता है, तो आपके पास जो आपका पक्ष है वो मजबूत रहेगा। तो सबसे पहले कौन कौन सी जानकारी आपसे ली जाएगी जब सरकारी अधिकारी आपके घर पर आएंगे? तो सरकारी कर्मचारी आपसे पूछेंगे मकान मालिक का नाम क्या है, घर का मुखिया कौन है, मकान का पता क्या है, कौन सा ग्राम लगता है, कौन सा मोहल्ला लगता है। मकान का नंबर अगर आपके पास है तो आप दे दीजिएगा, अदरवाइज वो तो आपको देंगे ही। और मकान का प्रकार क्या है, रिहायशी इलाके में है या फिर जो छोटा मोटे इलाके होते हैं उसमें। ये सारी जानकारी जो है वो डिजिटल तरीके से दर्ज करी जाएगी, यानी जो भी अधिकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे उनके पास टैबलेट, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप वगैरह होगा, वो वहीं पर ऑन द स्पॉट आपकी जानकारी लिस्ट में दर्ज कर देंगे। इसके बाद यह प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी? तो ये टोटल 6 महीने तक का इसमें समय निर्धारित किया गया है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक ये प्रक्रिया होनी है। इसके बाद 1 अक्टूबर से जो है वो कुछ राज्यों में जनगणना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 1 मार्च 2027 से पूरे देश के हर राज्य में जनगणना होगी। अभी क्या है, जनगणना के पूरे 3 से 4 चरण होते हैं। देखिए, जनगणना, अब आप लोग खुद सोचो, करोड़ों लोगों की गिनती कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे आपके मोहल्ले के मकानों की गिनती करने को कह दिया जाए तो आप चांसेस हैं कि आप एक मकान को 2 बार गिन जाओ, या एक गली में आप दोबारा पहुंच जाओ। तो आप सोचो पूरे देश में कितने मकान हैं, कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सरकार को। तो टोटल 3 से 4 चरणों में इसको डिवाइड किया जा रहा है। पहला चरण जो है वो है हाउस लिस्टिंग, जो सरकार स्टार्ट करने जा रही है 1 अप्रैल 2026 के बाद से। इसमें सिर्फ मकानों की गिनती हो रही है और अभी केवल हाउस लिस्टिंग ही होगी 6 महीने तक। दूसरा चरण आएगा साथियों इंसानों की गिनती, जिसको हम लोग जनगणना बोलते हैं। तीसरा चरण आएगा दोबारा सत्यापन, यानी जहां पर सरकार को कुछ लगेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वहां पर अधिकारियों को भेज के फिर से क्लियरिफिकेशन करवाया जाएगा। ये होता है डबल सत्यापन, है ना, डबल वेरिफिकेशन। और जो चौथा चरण होगा वो होगा फाइनल, और उसमें सरकार लिस्ट जारी करती है जनगणना की कि कितने % कितने लोग हैं, कहाँ पर किसका मकान है, ये सब चीज़ें। आप चाहो तो उसे डिजिटली भी चेक कर पाओगे। तो ये होते हैं 4 प्रोसेस। इसके बाद हाउस लिस्टिंग क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार इसको क्यों करवाती है, सरकार से मतलब क्या है, क्यों करवाया जा रहा है? तो देखिए,
11-12 साल में एक बार जनगणना होती है। इस बीच लाखों करोड़ों नए मकान बने हैं जिनका कोई भी सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर इस बार आपका मकान लिस्ट हो गया, आपका मकान लिस्टिंग में चढ़ गया, तो आपके घर सरकारी रिकॉर्ड में आ जाएगा। आपको सरकारी सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे नाली हो गया, पक्की रोड हो गई, है ना, स्ट्रीट लाइट हो गई। ये सब चीज़ें जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे आपको अलग नहीं रहना पड़ेगा, वो सुविधाएं आपको सरकार देगी। इसके अलावा ज़मीन और मकान को लेकर क्यों सतर्क रहना जरूरी है। साथियों, आपको पता ही होगा कि इस टाइम क्या है कि जमीन के विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। मकान विवाद हो रहा है, अवैध कब्जे काफ़ी बढ़ गए हैं, लोगों को डरा धमका के, अंगूठे लगवा के उनके प्लॉट मकान हथियाए जा रहे हैं। ठीक है, भू माफिया आप लोग कह सकते हो इन शॉर्ट कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इन सब चीज़ों से आप सेफ हो जाओगे। आगे चल के कोई भी आके आपके घर पर अपना अधिकार नहीं जता पाएगा, आपके प्लॉट को अपना नहीं बता पाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कर्मचारी अगर आपके घर पर आते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि देखिए इस टाइम क्या है कि जब कर्मचारी आपके घर पर आएंगे तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गलत यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। वो फर्जी बन के आपके घर पर आएंगे और हाउस लिस्टिंग के नाम पर वो आपके घर में पूरा घर टहलेंगे और रेकी करके चले जाएंगे कहाँ पर तिजोरी है, कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले तो हाउस लिस्टिंग में आप ये जान लीजिए कि कोई भी अगर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी घर पर आएगा तो वो मेन गेट पर ही खड़ा रहेगा, वहीं से जानकारी लेगा, वहीं से वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में एंटर करके एक एक कमरा टहलेगा कि इतने कमरे हैं, इतने लैट्रिन, इतने बाथरूम, ये सब चीज़ें नहीं, है ना। भाई गिनती तो मकानों की हो रही ना, कमरों की थोड़ी ना हो रही। तो आपको उसको अंदर नहीं बैठालना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आए तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो असली है या नकली है। तो उससे क्या करना है, आपको उससे उसका प्रमाण पत्र मांगना है, उसका आईडी कार्ड आपको मांगना है। कि अगर आप पहले तो पूछो आप किस विभाग से आए हो। अगर वो जनगणना विभाग से बताता है तो आप कहोगे लाओ अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जब वो आईडी कार्ड दिखा देता है तब भी आपको अंदर एंटर नहीं करवाना है, क्योंकि ये फर्जी भी बन सकते हैं, है ना। तो आपको गेट से ही उसे चलता कर देना है जानकारी दे करके। इसके अलावा और अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद प्रक्रिया है। इसमें आपका मकान गिना जाएगा, आपको मकान नंबर मिलेगा और आपका घर सरकारी रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो साथियों, ये पूरा प्रोसेस होने में अभी 6 महीने का समय शेष है। तो किसी भी टाइम टीम आपके घर पर आ सकती है, तो आप अभी से तैयार रहिए। इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने उन यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जो अभी तक अनजान बैठे हैं इन सब चीज़ों से, और उनसे बोलिए कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली में फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि इस टाइम क्या है कि फर्जीवाड़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने आप को अधिकारी कर्मचारी बता के आपके घर से तिजोरी साफ कर ले जाएं। तो ये जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इन सब चीज़ों से बच सकें और उन्हें पहले से सब कुछ पता हो। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।